नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने पुरानी संगतों को, जो संगतें उनको उनके समय में मिला करती थी, जिनको हम ओल्ड संगत कहते हैं, उनको टाइम टू टाइम कुछ बातें, कुछ वचन बोले थे। महाराज महाराज हर एक से बात नहीं करते थे, बस सौभाग्यशाली संगतें हैं जिनको महाराज ने कुछ वचन बोले हैं। तो 2022 में एक उपराला महाराज ने करवाया है। इसमें मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की जो 2 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनमें सूद आंटी हैं और सौभाग्य से मैं भी हूँ। तो हम दोनों ने मिलके पुरानी संगतों के कुछ वचन, सबको तो हम नहीं मिल पाए, काफ़ी 45 से 50 संगतों को हमने उनके वचन, उनसे मिलके, उनसे, उनके सत्संग से या किसी भी और थर्ड माध्यम से हमने वो जो वचन है वो इकट्ठे किए थे। और सूद आंटी को ये श्रेय जाता है, जो कि महाराज की और संगत हैं, उन्होंने इसका पीडीएफ बनाया था। तो पिछले 4 साल से गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज के जो ये पीडीएफ्स हैं, हम सब संगत को देखने को अक्सर मिल जाते हैं किसी न किसी ग्रुप में, जिनको गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज के नाम से नाम दिया गया है, महाराज ने ही नाम दिया है। तो इसी उपराले में आज से जो पहला सेशन है, उसमें महाराज की कृपा से लीला जोशी आंटी जी को आमंत्रित किया गया है। लीला जोशी आंटी जी को महाराज ने जो उस समय टाइम टू टाइम किसी न किसी प्रसंग में, किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी बातचीत के माध्यम से कुछ जो उनको वचन बोले थे, उनका संग्रह किया गया है। इसके 2 सेशन बनेंगे। तो उन 2 सेशन में आज पहला सेशन है। तो आज पहला सेशन जो है, इसमें 8 वचन हैं, जो कि लीला जोशी आंटी जी उनके भाव बताएंगी कि किस संदर्भ में महाराज ने उनको ये वचन बोले थे। तो आज सबसे पहले हमारे साथ में एक संगत जी बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, निधि चोपड़ा जी। तो मैं निधि चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पार्ट 1 के जो वचन हैं वो बोले की कृपा करें। ओवर टू यू निधि चोपड़ा। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी की आज्ञा और असीम कृपा से आज से हम गोल्डन वर्जन बाय गुरु महाराज शुरू कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने द्वारा जो वचन बोले गए थे वो लीला आंटी को है, वो कुछ वचन मैं बोलूंगी। तो बंदे बन जाओ, कुछ भी बाय चांस नहीं ਹੁੰਦਾ, सब कुछ गुरु के हाथ है। हस्बैंड वाइफ की और वाइफ हस्बैंड की सेवा करे। मन होवे चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। मूर्खों के हमदास, अपना भांडा साफ रखो। दूजिਆਂ ਨੂੰ ना देखो, अपना भांडा देखो। जे रब सो गया ते प्रलय ना आ जाएगी। पशु इंसान से ज्यादा अच्छा है, मरने के बाद भी काम आता है। यस। अब मैं जय लीला गुरु आंटी जी। जी से इस गोल्डन वचन को भाव देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई संगत को भी मेरा नमन। जैसा कि अभी निधि आंटी ने बताया, वासन अंकल ने बताया कि जैसे समय समय पे गुरु जी कुछ भी जो वचन कहते थे, वो सत्य वचन, वो अमर अनमोल वचन है। और हम कलयुगी जीवों के लिए वो एक पत्थर की लकीर है। अगर आप ये मानकर भी, ये सोचकर गुरु जी के इन वचनों का पालन करें तो सचमुच कल्याण ही कल्याण है। तो जैसे कुछ भी, जब गुरु जी कोई महफिल में जब हम साथ में बैठते थे, कभी बहुत ग्रुप के साथ भी, तो कभी कभी गुरु जी
प्रवचन तो गुरु जी कभी करते ही नहीं थे, लेकिन जब कभी बैठते थे और थोड़ी कम भी संगत होती थी, और अचानक गुरु जी कभी कभी कुछ भी कहने जब शुरू करते थे तो एक धारा प्रवाह में बोलते चले जाते थे। वो बहुत रेयर होता था, कभी कभी होता था वो। और छोटे छोटे वचन तो ऐसे चलते फिरते भी कहते थे, पर जो एक धारा प्रवाह कभी बोलते थे वो कभी कभी ही होता था। और उसमें क्या होता था कि जैसे संगत बैठी हुई है और गुरुजी जब शुरू हो रहे, जब लास्ट डे था गुरुजी का, तब भी गुरुजी ने एक दिन पहले जो संगत सत्संग हुई थी 30 मई से पहले, उसमें भी गुरुजी ने काफी कुछ कहा था। मैं किचन में थी, कड़ा प्रसाद बना रही थी, लेकिन मुझे सब पता है कि गुरुजी जो शुरुआत करते हैं वो शुरू में हमेशा यही कहते थे कि पशु जो होता है, वो जो पशु है वो मनुष्यों से भी ज्यादा मूल्यवान, बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो जब जिंदा होता है तो वैसे काम आता है, कभी दूध देता है, दूध के, हल जोतने के, और बाकी चीजों के काम आता है हमारे पशु, लेकिन गाय भैंस के लिए बोलते थे। और जब मर जाता है तो भी उसकी चमड़ी काम आती है, उसके सींग काम आते हैं, उसकी अ, हड्डियों की दवाइयां बनती हैं। तो उनके कहने का मतलब ये होता था कि इंसान जो है वो बहुत स्वार्थी और मतलबी होता है, वो सिर्फ अपना ही मतलब स्वार्थ करता है। तो कुछ कहते थे, कुछ सीखो, मतलब ऐसे बनो कि जो तुम दूसरों के काम आओ। इसलिए ये शब्द बोलते थे कि वो पशु हम इंसानों से भी ज्यादा अच्छा होता है, हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम भी ऐसे बने कि हमको लोग अ, हमारे हम उनके लायक कुछ कर सकें, ऐसे बने। और जैसे बंदे बन जाओ कहते थे गुरुजी। मुझे अक्सर छोटे जो लड़के हमारे बच्चे यंगस्टर्स होते थे, मेरे बेटे को भी एक बार मेरा छोटा बेटा जो था उन दिनों बाल बढ़ाने का खूब शौक हो रहा था उसको, और खूब बड़े बड़े बाल कर लिए थे उसने। लेकिन गुरुजी से छुपा छुपा फिरता था वो, क्योंकि उसे मालूम था कि डांट पड़ जाएगी। और वो जो म्यूजिक सिस्टम एम्पायर स्टेट में होता था, बस उस तरफ पीछे की तरफ खड़ा हो जाता था, पर्दे के पास, जैसे कि गुरुजी उसको देख ना पाए। लेकिन गुरुजी से कोई बचा है क्या? गुरुजी तो वो तो वो तो है ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट, वैसे ही है। और सामने आई हुई चीज को क्या नहीं देखेंगे? गुरुजी अपने डोर से निकलते थे ना, चोला पहन के, जब गद्दी के, और आंखें सब तरफ उनकी होती थी। और एक देखा उन्होंने उसकी तरफ हल्का सा एक झलक, और सीधे सरसराते हुए आगे चले गए और उसको बोले कि बंदा कटा ले बाल, कहने मंडा बन जा है। और वो तो हुक्म का पाबंद। और उसने वो सब, ये शब्द कहने के मतलब सिर्फ ये होते हैं कि ब्लेसिंग्स होती हैं ये, गुरुजी के मुख से निकला हुआ वचन कि बंदे बन जा, तो इंसान बंदे बन जाता है। गुरुजी के मुख से निकले हुए वचन ही इतने अनमोल हैं कि वो बंदा बंदा वही बन जाता है। जिससे कह दिया वो बंदा बन गया, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनका आशीर्वाद है। कभी कभी एक छोटी सी मुझे ऐसे बात याद आती है कि कढ़ा प्रसाद बनाने के लिए बोलते थे। रात को जब सब संगत चली जाती थी, गुरुजी अक्सर मुझे बुला के बोलते थे कि इन नयानो कड़ा प्रसाद खिला। फिर मैं बनाती थी, मुझे आता नहीं था बनाना। फिर बस गुरुजी के पास बैठी और गुरुजी कहते थे बढ़िया बनाए, बढ़िया बनाए, कहने से ही वो इतना बढ़िया बनता था, मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि कैसे बन गया। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी का आशीर्वाद होता है कि आपको किस तरह से उससे देखना है, लेना है। और गुरुजी के हर वचन अनमोल हैं। जो भी कुछ उनसे के मुख से निकल जाता था वही, ऐसे ही वो हमेशा कहते थे, छोटी छोटी बातों पे कहते थे कि आजकल के कलयुग को देख के कहते थे कि कैसा टाइम आ गया है। हस्बैंड को वाइफ की अगर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाना है तो हस्बैंड वाइफ की सेवा करे और वाइफ हस्बैंड की।
इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पैर दबाने हैं वाइफ को, हस्बैंड के, या वो ये करना है। उनको एक लेवल पे एक सोच एक हो करके चलना है, और साथ साथ रह करके अपनी गृहस्थी चलाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, जिससे कि आगे की जनरेशन, आगे का युग, आगे का भारत अच्छा बन सके। तो गुरुजी जो है ये छोटी छोटी बातें जो है कभी कभी बोला करते थे, और कभी कभी तो ग्रुप में बोलते थे, कभी कभी दो तीन जन होते थे, या किसी, जब जब उनका मूड होता था। और किसी को कभी कोई, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी कि अ, मतलब आप सोचो, उसकी इतना सब करने के बाद भी उसको वो रिचुअल्स में फंसा हुआ है, और उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है कि गुरुजी क्या बोलते जाते हैं, क्या कहते हैं। तो वो तब गुरुजी कहते थे कि, तब उनको बताने के लिए, एक शब्द समझाने के लिए कहते थे गुरुजी की, अरे किथे इधर करते गंगा नहान में, क्यों कहाँ जा दौड़ना है, इधर था ना भटको, कहते थे ना गुरुजी। तो तब कहते थे गुरुजी कि नल जे मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। तो आप सोचिए, ये कहावत है जरूर, लेकिन हम कितना मानते हैं उसको। तो वो भागते हैं ना हम लोग, कहीं गंगा जी नहाने जा रहे हैं कि पाप धुल रहे हैं। अरे तुम्हारे घर में है गंगा जी, तुम उसको देखो तो सही, भांडा साफ करो, क्यों कहते थे गुरु जी? गुरु जी कहते थे भांडा मतलब, गुरु जी अंदर कहते थे, गुरु जी ये भी कहते थे कि रब थोड़े अंदर बैठा है। तो वो जो रब कैसे बैठेगा अगर तुम्हारा भांडा साफ नहीं है? तुम्हारा भांडा क्या है? तुम्हारा अंतर मन है। उसको अगर तुम साफ नहीं रखोगे तो गुरु जी कैसे बैठेंगे? तो गुरु जी हमेशा ये जो छोटी छोटी बातें बोल के हमारी अकल सही रखते थे कि तुम अपना मान ये भांडा साफ रखो। दूसरे को हम देखते रहते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, आज इसने ये कर लिया, वो कर लिया, दूसरे की बुराइयां, लेकिन अपनी बुराई को ही नहीं देखते। वो ही गुरु जी के ये उपदेश होते थे, सिर्फ एक लाइन में। पकड़ने की बात है और समझने की बात है, वो अभी भी है, वो अभी भी है। ये मतलब नहीं कि तब कहा था और तभी हम ही लोग समझ रहे हैं उस चीज को। उस चीज को पकड़ने के ऊपर बात है। इसका क्या मतलब है कहने से कुछ नहीं है होता। उसको आप परखिए, जानिए, सोचिए उसके बारे में कि क्यों ये गुरु जी ने बोला। गुरु जी, जब हम झाड़ू कभी कहीं हमको, हम जैसे मान लिया हमारे हाथ में झाड़ू है, हम कहीं लगा रहे हैं झाड़ू वाड़ू, अचानक गुरु जी आ गए, तो गुरु जी एक नजर देखते हुए जाते थे, सर और कहते थे, कोने कोने साफ करो, कोने कोने साफ करो, ऐसे कहते थे। कोना अपने मन का कोना, अपने अंतर मन का कोना, वो भी साफ होना चाहिए। हम घर का कोना तो साफ होना ही चाहिए। बाहर बाहर झाड़ू लगा दी, कूड़ा भरा हुआ है अंदर, कोने कोने में भरे हुए हैं, देखा नहीं, ठीक से नहीं किया। उनका कहने का मतलब यह होता था कि ये बाहरी दिखावी सफाइयां तो सभी करते हैं, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे चमचमाते हुए श्रृंगार किया और आ गए, लेकिन अंदर से जो है उसको साफ करने के लिए कोई मतलब ही नहीं। तो ये चीजें जो गुरु जी हमको बताया करते थे, इसीलिए अब देखिए मैं अब आपको बताती हूँ, जो ये मूर्खों के हम दास कहते थे गुरु जी। एक बार क्या हुआ कि एम्पायर स्टेट में जैसे सत्संग होता होता था, तो अंदर ही अंदर ही गाड़ियां सब आती थी, सबकी गाड़ियां अंदर ही आ जाया करती थी और पार्क होती थी। धीरे धीरे संगत बढ़ती गई और फिर वहां रश भी होने लगा। वहां के जो लोग नहीं मानते थे गुरु जी को, उन्होंने ऑब्जेक्शन करने शुरू किए, और कुछ लोग तो उनको उसमें थोड़े तेज भी थे। तो वो लोग वो करते थे कि गाड़ियां अंदर कैसे आ गई, हमारे घर के आगे कैसे लगी। तो काफी एक बार कहा सुनी हो गई। जोशी अंकल बताते हैं इस बात को, और बताते हैं कि वो मतलब काफी तकरार हो गई आपस में। तो ये भी दो तीन लोग थे संगत वाले, तो ये लोग भी कम नहीं है, तो कोई जोश में आ गए कि अ, ये है वो है। फिर गुरुजी को पता लगा ये सब, आके गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग अभी बाहर से आए और ऐसे ऐसे वो लोग ऐसे कर। गुरुजी शांत भाव से बोले, कोई गल नहीं, गड्डियां गेट के बाहर ही खड़ी करी होंगी, आज से गड्डियां
गेट के बाहर खड़ी होंगी और इन लोगों से बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये सोचो कि मूर्खा दे हम दास, कि वो तो मूर्ख है, वो तो मूर्ख हैं जिनके घर के पास, अपनी कॉलोनी के अंदर भगवान विराजमान है, उनको नहीं पता। उनकी आंखें बंद हैं, उनके कान बंद हैं, वो ईश्वर को नहीं पहचान सकते जब तक उनकी ऊपर कृपा नहीं। कृपा है भी तो भी वो मूर्खे के मूर्खे ही हैं, गाड़ियां भी खड़ी नहीं होने दे रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं, चुपचाप आ जाओ। ये अंदर से सोच लो कि मूर्खों के तो हम दास हैं, ये तो मूर्ख है ही, तो चल तू जा, तेरा तो कुछ होना नहीं है, तो अपा ही नीवे हो जाते। तो हमेशा नीवे होके रहो। और ये जो प्रसंग है, ये जोशी अंकल सुनाते हैं, इस समय मुझे याद आया ये वचन पढ़ के, क्योंकि मैं भूल गई थी इसको। तो ये उनका मतलब होता था कि बहसबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, बहसबाजी में ना पढ़ो। इसका असली मतलब ये है कि बहस में मत पढ़ो। पर जिसको ये सब समझ में नहीं आता कि मूर्खों के दास का क्या मतलब है, तो उसको ये समझना चाहिए कि गुरु जी का मतलब होता था कि बेमतलब की बहस में किसी से नहीं पढ़ना चाहिए और नीवे होके रहना चाहिए। और गुरु जी की अ, जो मेन चीज एक, जो काफी बार आप लोगों ने सुनी भी होगी कि रब अगर सो गया तो परले ना आ जाएगी। इसके तो प्रत्यक्ष उदाहरण हमने रोज ही, अक्सर ही देखे हैं। जब हम लंगर बनाए जाया करते थे बड़े मंदिर, तो बहुत ही कृपा थी उनकी कि हम, मैं और सैनी आंटी, अंकल, जोशी अंकल मुझे वहां तक छोड़ते थे, एम्पायर स्टेट तक। उसके बाद वो सीपी अपने ऑफिस जाते थे चाय प्रसाद लेकर के, गुरु जी को मत्था टेक के वो चले जाते थे। फिर मैं और सैनी अंकल और आंटी, वो गुरु जी की सेवा उनको मिलती थी हमको, तो हम कमरे में उनकी सेवा करते थे। गुरु जी अपना, कभी गुरु जी ऊपर बेड में नहीं सोए, नीचे जमीन में बिस्तर लगा होता था और गुरु जी की सेवा मिलती थी। और तो कभी किसी किसी दिन तो गुरु जी ओढ़ के बस सोए, लेटे ही रहते थे, उठते ही नहीं थे, उठते ही नहीं थे। फिर थोड़ी देर में उठे और थोड़ा ना, जब मुझसे कहते थे क्या की खवाएगी, फिर जो भी वो कहते थे, फिर मैं उनके लिए नाश्ता बना के लाती। तब तक सब लोग बाहर बैठ जाते और गुरु जी नाश्ता खाते थे। नाश्ता खाने के बाद फिर गुरु जी ने अपना तो वो किया और फिर से लेट गया। फिर आओ मुक्की मारो पैर, जो भी जिसको सेवा मिली। और गुरु जी 12 बजा देते थे। और हम लोग जो है, गुरु जी तो ओढ़ के सोए हैं, हम सोच रहे गुरु जी सो गए। और हम इशारों में बातें करते थे, एक दूसरे को घड़ी दिखाते थे और बोलते थे इतना टाइम हो गया, गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे और हमको जाना है मंदिर में जाके। वो लोग जो हमारे साथी लंगर बनाते थे, वो सब वेट कर रहे होंगे। हम सभी चीज लेके जाते थे उधर, फतेहपुर बेरी से सब सामान लेते हुए जाते थे, सब्जियां वब्जियां ताजी खरीद के। तो सोचिए कि फिर हम इशारे करते थे कि कितनी देर हो गई, वो लोग हमारी राह देख रहे होंगे कि आए तो लंगर बनाना शुरू करें। अब हम कैसे कहें गुरु जी से कि हमको जाना है, देर हो गई। हम इशारे करते रहेंगे, तब तक गुरु जी, हम सोच रहे हैं गुरु जी को नींद आ रही है, लेकिन गुरु जी सोते नहीं थे। गुरु जी बोलते थे कि कह रहे हो, जाना है, देर होगी। गुरु जी को कैसे पता क्या हम क्या कर रहे हैं? तो गुरु जी सब कुछ जानते, सब कुछ जानते। एक बार ऐसे ही बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई। जब संगत जब संगत चली जाती थी, तो गुरु जी जो उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, वो अपने, उनके ऊपर तो अब मानव शरीर है तो उसका असर दिखता ही था। तो वो कभी कभी बहुत उनको तकलीफ होती थी जब सारी संगत चली जाती थी। कहाँ कहाँ दर्द होता था, कभी कभी तो उल्टियां भी होती थी। वो मैंने नहीं देखा है उल्टी, बट जो ये जोशी अंकल हैं और लोगों ने देखा हुआ भी है कि गुरु जी ने कितने बार ही उल्टी भी की। वो सब दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे। तो एक आध जब हम सोचते हैं कि गुरु जी हमारे मतलब हम सोचते नहीं थे, हम सोचते थे कि गुरु जी थोड़ा रेस्ट कर लें, रोज इतने संगत संगत आती है, तरह तरह की तकलीफें,
तो हम सोचते थे गुरुजी अब थोड़े दिन संगत बंद कर दो, या अब जल्दी बंद कर दिया करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करो, आपको आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका ये हो जाता है। तो हम अपनी तरह से उनको समझाने की कोशिश करते थे, गुरुजी थोड़ा सा ये अपना जो वो है वो कम करो। तो गुरुजी कहते थे, तब गुरुजी कहते थे, "ए कमली कहते ए कमली सो जा, जे रब सो गया तो पल्ले ना आ जाएगी।" और हम मूर्ख, हमारे सामने हमारा रब बैठा है और हमसे कह रहा है कि रब सो गया तो पल्ले ना आ जाएगी, और हमें समझ में नहीं आता था कि गुरुजी अपने लिए क्या क्या कह रहे हैं। तो ऐसे गुरुजी जो है ये वचन बोला करते थे। अब याद आता है ना क्या था उसका मतलब और क्यों ये सब होता था। तो और ऐसे ही काफी लोगों को, जैसे वो एमपी अंकल भी सुनाते हैं ना, सियाटल वाले वो उन्होंने तो साफ ही पूछा गुरुजी से कि आप सोते कब हैं। तो उनसे भी गुरुजी वो बताते हैं कि वो उनसे पंजाबी में नहीं कहा, क्योंकि वो पंजाबी नहीं समझते थे। उनसे ही हिंदी में कहा कि ईश्वर सो गया तो प्रलय ना हो जाएगी। तो गुरुजी महादेव सबसे ऊपर कल्याण करता, संसार के सृष्टा, वो इस धरती पर आए और हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। साक्षात शिव पुराण में हम पढ़ते हैं कि जब जब जरूरत होती है, तो ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि गुरु का रूप रख के ईश्वर आते हैं। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतनी इतनी हमारी किस्मत अच्छी है कि किसी जन्म के, जिस भी जन्म के कर्म हमारे हैं, वो हमें गुरु जी के पास नजदीक लाए हैं। और जो हम अब कर्म कर रहे हैं, जैसे गुरु जी ने कहा था चंगे बंदे, जो हम अब कर्म करते हैं वो हमारे अगले उसमें काम आएंगे। इसीलिए गुरु जी हमें कहते थे कि अच्छे बंदे बनो। तो मैं सोचती हूँ इतना जो गुरु जी ने हमें पाठ पढ़ाया, बताया, उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि खाली सीख पढ़ ली और चलो। तो मेरे ख्याल से ये सारे मैं जो वचन बता रही हूँ, इनको मैंने को जो जो भी याद आता रहा वो मैं बताती रही। आप सब उसकी गुरु जी की कृपा से उनके वचनों पर चलिए। उनकी जो भी वचन है वो मुख से निकले हुए वचन है, वो सत्य है। और उनको, उनमें किसी तरह का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो और तो आपकी बहुत असीम कृपा है कि इतना ये सुंदर उपराला आपने, जो हमेशा के लिए रहेगा और आने वाली पीढ़ियां इसका आनंद लेंगी। और ये इतना शुभ काम जो आपको गुरु जी ने सौंपा हुआ है, गुरु जी आपके को खूब ब्लेस करें और हमेशा हमेशा आपके साथ रहें गुरु जी। यही मेरी कामना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु धन जी धन आंटी। महाराज। जोशी आंटी, अभी मैं रुचिका सूद जी से रिक्वेस्ट करूंगा। रुचिका सूद जी गुरुजी महाराज के और संगत हैं जिन्होंने इस उपराले में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। इस उपराले में रुचिका सूद और सूद आंटी, इनकी जो मम्मी हैं रूपा सूद जी, इनके सहयोग के बिना ये उपराला संभव नहीं था। पूरे संसार में सौभाग्यशाली वो संगत होती हैं जिनको सेवा का मौका मिलता है। मैं रुचिका सूद जी से रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू रुचिका जी। नमस्ते अंकल और नमस्ते जोशी आंटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतने अच्छे आपने एक्सप्लेनेशन दिए हमें। और महाराज की बहुत कृपा है आपने, और इतनी संगत ने हमें जो वचन लिख के दिए गुरुजी महाराज के,
और पिछले कुछ सालों में उन्हें बार-बार पढ़ के इतनी सीख मुझे भी मिली है पर्सनली कि मतलब इतना अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं। स्पेशली ये जो अभी हमने आपने हमें बताया कि मूर्खों के हम दास, मतलब ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। और नल के पानी भी गंगा मतलब कोशिश करते रहते हैं हम अपने आप को साफ रखें और बहस ना करें, चुप रहें। मतलब ये छोटी छोटी बातें बता के गुरुजी महाराज ने जो कही हैं अपनी संगत के लिए, हम हमारी लाइफ ही इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी होती जा रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्राना है। जय, थैंक यू आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी। धन्यवाद रुचिका सूद जी, आपका आप दोनों का समय बहुत अमूल्य है। जोशी आंटी, रुचिका सूद जी, महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे और जो जो वचन इन जनरल हम सबको सुनने को मिलते हैं, हम उनका पालन करें। महाराज से प्रेरणा मिलती रहे और हम इनका पालन करते रहें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जो गुरुजी महाराज के जो गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज हैं, ये जो आप लोगों को जोशी आंटी बोले गए हैं ना, ये खाली आप लोगों के लिए नहीं बोले गए हैं, आपके साथ-साथ ये आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ इनको सुनेंगी। ये जो कमिंग जनरेशंस हैं, ये सब उनके लिए खजाने आप लोग छोड़ के जा रहे हो। ये वो खजाने हैं जो कि महाराज ने आप लोगों के थ्रू हम लोगों को सुनने को दिए हैं और आने वाली पीढ़ियाँ इसको भूल नहीं पाएँगी। मतलब आप लोगों को वो धन्यवाद तो जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज का हम शुकराना कर ही नहीं सकते। वैसे आने वाली पीढ़ियाँ आप लोगों का शुकराना ज़िंदगी भर करती रहें, कम रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे गुरुजी महाराज ने इस जन्म में कनेक्ट किया। हमको महाराज दिखे या नहीं दिखे कोई बात नहीं। महाराज तो हमारे मन मंदिर में हैं। हम लोगों ने नई संगत ने कुछ मायनों में पुरानी संगत से ज़्यादा महाराज को ग्रहण किया हुआ है। बिल्कुल सत्य है। सच्ची बात है ये। मतलब इतना भाव देखने को मिलता है कि उतना और उससे ज़्यादा काफ़ी और संगत में कुछ ऐसी संगतें भी हैं और संगतें जिनमें भाव ही नहीं है। वो कुछ वो ऐसी-ऐसी संगतें मैंने देखी हैं जो कि सत्संग में बैठी हुई हैं और वो रीलें बना रही हैं। क्या है? हुँ, कहाँ जा रहे हैं हम? हुँ। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही मैं महाराज हम सब म म महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय, जय, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी।